क्या आपको पता है ब्लैक मैजिक करता कौन है या फिर ब्लैक मैजिक करवाता कौन है? अक्सर ये आपके रिश्तेदार या फिर सगे संबंधी ही होते हैं जो अपनों पे ही ब्लैक मैजिक करवाते हैं। और इसका रीज़न क्या होता है? सिर्फ जेलसी। और जेलसी में वो रिलेटिव्स इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि जिस पे वो ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं उसको इसके कितने भारी कॉन्सिक्वेंसेस चुकाने पड़ सकते हैं। कुछ ऐसे ही हुआ पूजा के साथ, जिस पे जब ब्लैक मैजिक हुआ तब वो एक छोटी सी बच्ची थी और उसको उसकी कीमत आज भी चुकानी पड़ रही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अभिषेक ने, जो कि पूजा के कज़न है। और अभिषेक की तरह अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरीज को कवर करूं तो आप अपने इंसिडेंट मेरी मेल आईडी या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 8 साल पहले 2016 में, जब पूजा ने अपनी 10th क्लास में टॉप किया था। और पूजा पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छी थी ही थी, लेकिन वो वेल्थ और लुक्स वाइज भी बहुत ही अच्छी थी। इनफैक्ट वो अपनी फैमिली में दिखने वाली सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। इसके बाद पूजा की फैमिली ने डिसाइड किया कि वो पूजा को स्कूल से ही 11th और 12th नहीं करवाएंगे, बल्कि वो उसको डमी एडमिशन दिलवा देंगे स्कूल्स में, जहाँ पे वो सिर्फ एग्जाम्स ही देगी और इसके अलावा वो दिल्ली चलेगी अपनी PMT की प्रिपरेशन के लिए। तो पूजा को छोड़ने पूजा के पापा दिल्ली उसके साथ गए थे। पूजा के लिए उन्होंने एक अच्छा सा रूम देखा जो कि उसके अकेले के रहने के लिए था और उसमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। इसके बाद शुरू में सब बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी थी। पूजा की एक कज़न भी थी और वो भी पूजा की ही एज की थी और वो देखने में तो ठीक थी, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी। और यही कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जेलसी फैक्टर आना शुरू होता है। अब पूजा की वो कज़न तो बहुत छोटी थी उम्र में, लेकिन उसकी मोम को पूजा से बहुत जेलसी थी कि पूजा देखने में भी सुंदर है, पढ़ने में भी अच्छी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी बेटी थी जो कि 10th में पास भी नहीं हो पाई थी। और सिर्फ इसी चीज़ की वजह से पूजा के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला था। अब जो पूजा की कज़न थी उसकी मोम ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। तो ऐसा माना जाता है कि अगर ब्लैक मैजिक किसी पे करना हो तो ये 2-3 तरह से होता है। या तो जिस इंसान पे ब्लैक मैजिक करना हो उसका कपड़ा मिल जाए, उसके बाल मिल जाए, या फिर उसके पैरों की धूल मिल जाए। और पूजा की आंटी के लिए ये बहुत ही आसान सा काम था। तो पूजा की आंटी ने सबसे सेफ ऑप्शन चूज़ किया था, पूजा के पैरों की मिट्टी लेना। और उन्होंने इसी मिट्टी से किसी से ब्लैक मैजिक करवाया था। उन्होंने खुद नहीं किया था बल्कि किसी से करवाया था। और उसके बाद वो जो चीज़ चाहते थे वो होनी भी शुरू हो गई थी। पूजा का पढ़ाई में मन कम लगता था, पूजा काफ़ी परेशान रहने लगी। इनफैक्ट उसकी हेल्थ भी काफ़ी ख़राब होगी। जिस कोचिंग सेंटर में वो कोचिंग ले रही थी, अगर वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स वगैरह होते थे तो जिस दिन उनका कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम होता था उसी दिन पूजा बीमार हो जाती थी और पूजा धीरे धीरे वीक हो रही थी। जब वो किताबें खोलती तो उसके सर दर्द होने लग पड़ने या फिर इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूजा को आनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से पूजा पढ़ ही नहीं पा रही थी। इनफैक्ट पूजा जब रात को सोती थी तो उसको ऐसा लगता था कि उसके सामने कोई बैठा हुआ है। पूजा को फ्रीक्वेंटली स्लीप पैरालिसिस भी होने लगा। जब पूजा वॉशरूम में नहा भी रही होती थी तो भी उसको ऐसा लगता था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। और ये सब चीज़ें पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। उसको हमेशा ऐसे लगने लग पड़ा कि कोई उसे मारना चाहता है और वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। ये सब कुछ पूजा के साथ काफ़ी दिन तक चला। शुरू में तो पूजा ने अपने घर पे कुछ भी शेयर नहीं किया। उसने सोचा कि हो सकता है शुरू में नई शिफ्ट हुई हूँ तो ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा हो अजीब सा, लेकिन बाद में ये सब कुछ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूजा को अनफॉर्चुनेटली अपने घर पे सब कुछ बताना पड़ा। तो जब पूजा ने अपने घर वालों को ये सब कुछ बताया तो पूजा के घर वालों ने बोला कि तू पहली बार घर से बाहर रह रही है, तो हो सकता है इसकी वजह से तुझे होम सिकनेस हो या फिर इस तरह का कुछ। तो उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि तू थोड़ा बाहर घूमना फिरना शुरू कर, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जा, कुछ खा पी, सब ठीक हो जाएगा। और पूजा ने जैसे फैमिली ने बताया वैसे ही शुरू कर दिया। उसने थोड़ा घूमना फिरना शुरू किया, उसने बाहर रेस्टोरेंट्स में जाना शुरू किया, लेकिन वहाँ पे भी पूजा को ऐसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसके हमेशा साथ ही रह रहा है, जिसकी वजह से पूजा काफ़ी डरना शुरू हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स तक आना शुरू हो गए थे और पूजा हमेशा ही बहुत परेशान दिखती थी। लेकिन ये ऐसे इंसिडेंट थे जो कि शायद पूजा के अलावा किसी को समझ नहीं आ रहे थे, और अगर पूजा किसी से शेयर भी करती तो शायद किसी को विश्वास भी नहीं होता। लेकिन इसके बाद एक ऐसे इंसिडेंट हुआ जिसने सबको इसके बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया। तो एक रात जब पूजा सो रही थी तो उसको सपना आया और उसके सपने में उसकी बुक्स जल रही थी। किसी भी पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये सपना शायद सबसे भयंकर सपना हो, और पूजा भी ऐसे शॉक्ड होकर उठी। लेकिन जब वो उठी तो उसको सच में कुछ जलने की स्मेल आ रही थी, और वो जलने की स्मेल ऐसी थी जैसे कोई कागज या फिर कुछ इसी तरह की चीज जल रही हो। और पूजा ने अपनी कबर्ड खोली जिसमें उसने अपनी बुक्स रखी थी। तो जब उसने अपनी बुक्स देखी तो वो देख के शॉक्ड रहेगी। उसकी बुक्स में से सही में धुआं निकल रहा था।
जैसे उसने अपनी बुक्स खोली तो बुक्स के पेज का कलर डिफरेंट हो गया था। जैसे अगर हम उसको आग के ऊपर रखते हैं या फिर अभी जैसे पेज को आग के ऊपर डालते हैं तो वो थोड़ा येलोइश हो जाता है, उसकी बुक्स भी बिल्कुल वैसी हो गई थी। अब पूजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले तो पूजा को भी वही लग रहा था जो घर वालों को लग रहा था कि वो शायद घर से दूर गई है, इसकी वजह से होम सिकनेस वगैरह की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से पूजा को समझ आ गया कि इस चीज़ का एंगल कुछ और ही है, और उसने बिना देरी किए अपने घर पे ये सब कुछ बताया। इसके बाद घर वालों ने भी देरी नहीं की, क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि किसी के लिए भी बहुत भयानक हो सकता था। तो घर वालों ने पूजा को घर बुला लिया और इसके बाद पूजा के घर वालों ने पहले पूजा का चेकअप करवाना शुरू किया, क्योंकि पूजा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया काफ़ी वीक हो गई थी और वो देखने में भी ऐसे लगती थी जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार इंसान हो। डार्क सर्कल्स आना, बॉडी वीक हो जाना, ढीले ढीले रहना, पूजा वैसे रह रही थी। तो उसके घर वालों ने उसके बहुत सारे चेकअप करवाए इसी चीज़ को लेकर कि शायद पहले पूजा की हेल्थ ठीक हो जाए, फिर उसकी मेंटल स्टेट या फिर जो भी ये सब कुछ चल रहा था उसके बारे में देखेंगे। लेकिन पूजा पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। पूजा के वो जो भी चेकअप करवा रहे थे, जो भी टेस्ट करवा रहे थे, वो सब नॉर्मल आ रहे थे, किसी में कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो आखिरकार पूजा को हुआ क्या था? घर वाले भी ये सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। इसके बाद पूजा को घर आए काफी समय हो गया था, लेकिन डॉक्टर्स के पास चेकअप करवा के कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इंस्टेड पूजा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि शायद जिन्होंने उस पर ब्लैक मैजिक किया था वो उनके और करीब आ गई थी, जिसकी वजह से ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट और भी ज्यादा बढ़ गया था। और पूजा धीरे धीरे एक तरह से पागली होती जा रही थी। वो रात को रोती थी, चीखें मारती थी और कभी कभी अपने घर से भागने की भी कोशिश करती थी। इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद घर वालों को पता चल गया कि जो भी पूजा के साथ हो रहा है वो डॉक्टर्स को चेकअप करवाने वाला नहीं है। एक रात जब सब सो रहे थे तो किसी को पता भी नहीं लगा और पूजा अपने घर से भाग चुकी थी। तो उसकी मॉम उसको रात भर देखते रहते थे जा जाके उसके रूम में कि पूजा ठीक है या नहीं। तो जैसे पूजा की मॉम अंदर गई तो उन्होंने देखा कि पूजा अंदर थी ही नहीं। घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो गए, उनको पता ही नहीं था कि पूजा है कहाँ और वो कर क्या रही होगी। तो उन्होंने टॉर्च ले जाके घर के सारे सराउंडिंग्स चेक किए। जैसे वो सराउंडिंग्स चेक कर रहे थे तो उनके घर के थोड़ा सा ही आगे एक छोटा सा जंगल था। पूजा वहाँ पे थी और पूजा भाग नहीं रही थी, दौड़ नहीं रही थी, बल्कि वहाँ पे खड़ी थी एकदम शांत होके। वो एकदम से पूजा के पास गए, उससे बात करने की कोशिश की कि पूजा तू यहाँ क्या कर रही है, चल घर चल। लेकिन उन्होंने जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। पूजा किसी और ही लैंग्वेज में बात कर रही थी जो कि उनको समझ भी नहीं आ रही थी, और उसकी आवाज़ भी ऐसी थी जो कि किसी लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बहुत ही मोटी सी आवाज़ थी। अब घर वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। वो पूजा को जैसे तैसे घर लेके गए और उन्होंने सोच लिया था कि वो अब डॉक्टर्स को नहीं बल्कि किसी तांत्रिक या फिर पंडित को पूजा को दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच जो हमारा सब्सक्राइबर अभिषेक है, इसकी मॉम एक आश्रम में जाती थी और पूजा की मॉम को इसके बारे में पता था। तो पूजा की मॉम ने उन्हीं को कॉल किया जानने के लिए कि वो कौन से आश्रम में जाते हैं और वो पूजा को भी वहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो उन्होंने सब कुछ बताया और वो इकट्ठे ही पूजा को लेके उस आश्रम में गए। तो उस आश्रम में जो बाबा जी बैठते थे उन्होंने पूजा को देखते ही सब कुछ बता दिया कि पूजा के पैरों की मिट्टी उठा के इस पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वजह से पूजा की ये हालत हो गई है। और उसके बाद उन्होंने कुछ इलाज किया, घर पे शांति हवन वगैरह किए और उसके बाद पूजा की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होनी शुरू हुई। लेकिन आज भी पूजा काफ़ी हद तक अनस्टेबल है और इसके बाद पूजा ने पढ़ाई भी छोड़ दी। वो किसी से बात भी नहीं करती और अपने घर पे एक जिंदा लाश की तरह ही पड़ी रहती है। कोई भी देखे तो उसको सामने डिफरेंस पता चल जाएगा कि जिसने 10th पास की थी अपने स्कूल में टॉप करके और आज की पूजा, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और डिफरेंस था क्या? ब्लैक मैजिक, जेलेसी फैक्टर। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें अपने ही लोग जेलेसी फैक्टर में आके ऐसे कदम उठा लेते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर ऐसे होते हैं। लेकिन मैंने जितना सुना है उसके अकॉर्डिंग जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनका अपना अंत भी बहुत अच्छा नहीं होता। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों से दूर ही रहें। तो ये था आज का इंसिडेंट। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे मैंने आपको बताया अगर आपके पास भी ऐसी कुछ इंसिडेंट्स हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरी मेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।